ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम। हमारी चर्चा चल रही है मुख्य सामानाधिकरण्य और बाध सामानाधिकरण्य। मुख्य सामानाधिकरण्य जिस वस्तु का परस्पर में मतलब हमेशा अभेद है, ठीक है, जिसके साथ में सदा अभेद है, हमेशा अभेद है। जैसे घटाकाश का महाकाश के साथ या मठाकाश का भी महाकाश के साथ में सदा अभेद है। चाहे तुम जितने घट बना दो, घट रख दो, जितने मठ बना दो, समझ गए, लेकिन महाकाश रूप ही वो सब है। जो आकाश है वो सदा उसका अभेद है, हमेशा आकाश एक ही है। तो यहाँ पर मुख्य सामानाधिकरण है। तो उसी प्रकार से बताया कि कूटस्थ का ब्रह्म के साथ में मुख्य सामानाधिकरण है। वास्तव में जो कूटस्थ चेतन है, कूटस्थ चेतन वास्तव में क्या, वो ब्रह्म ही है, लेकिन जो अविद्या उपाधि में जितना सीमित है, तो अविद्या उपाधि को स्वीकार करके वही कूटस्थ चैतन्य हो गया, लेकिन वास्तव में तो वो जो ब्रह्म चेतन है वही है। उसी प्रकार से जो घट उपाधि के भीतर में लिमिटेड है, उतना जो आकाश है वो उतना घटाकाश हो गया, पर वास्तव में तो महाकाश ही है। और वास्तव में ये आकाश के घटाकाश, मठाकाश, महाकाश ये नाम रखने की भी जरूरत नहीं है, समझ गए। ये तो उपाधियों को निराश करने के लिए उपाधियां हैं, इसलिए अलग अलग नाम रखना पड़ रहा है ना। अब बाध सामानाधिकरण है। बाध का मतलब क्या होता है? बाध शब्द का अर्थ है मिथ्यात्व निश्चय। सबसे पहले ऐसा समझो कि बाध शब्द का अर्थ क्या है? मिथ्यात्व निश्चय। यहां पर यह बात बताई गई कि चिदाभास और ब्रह्म का, चिदाभास और ब्रह्म का बाध सामानाधिकरण है। तो यहां पर चिदाभास अपने स्वरूप का बाध करता है, अपने स्वरूप का बाध करता है। क्या बात करता है? कि ये जो चिदाभास है, मेरा स्वरूप ये मिथ्या है, समझ गए, मेरा स्वरूप जो है वो मिथ्या है। वास्तव में मैं कूटस्थ ही हूं, वास्तव में मैं कूटस्थ ही हूं, और जो कूटस्थ है वो ब्रह्म ही है। इस प्रकार से चिदाभास अपने स्वरूप का बाध करके ब्रह्म के साथ में एकता का दर्शन करता है। उसी प्रकार से इसमें हमको और देखो, जैसे यहाँ पर दूसरा वाला उदाहरण जो दिया है, पहला उदाहरण ही देख लो। मुख, जैसे हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, तो जो हम सामने खड़े हैं वो है बिंब। जो हम सामने खड़े हुए हैं, कोई भी पुरुष व्यक्ति जो दर्पण देख रहा है वो बिंब है, और दर्पण में जो दिखाई दे रहा है वो प्रतिबिंब है, ठीक है ना। दर्पण में जो दिखाई दे रहा है वो प्रतिबिंब है। अब जो प्रतिबिंब है तो हम क्या बोलते हैं? अरे वो मैं ही हूं। तो प्रतिबिंब जो है वो मुख ही है, मतलब प्रतिबिंब जो है वो बिंब ही है। जैसे हमने कहा प्रतिबिंब बिंब ही है, बिंब से अलग नहीं है। तो ऐसा जब कहा जा रहा है, तो जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब के स्वरूप का बाध करके, क्योंकि प्रतिबिंब तो कल्पित है, तो प्रतिबिंब के स्वरूप का बाध करके कहा जा रहा है कि ये बिंब ही है, समझ गए ना। प्रतिबिंब के स्वरूप का बाध करके, क्योंकि प्रतिबिंब कल्पित है, तो कहा जा रहा है कि जो प्रतिबिंब है ये बिंब ही है, समझ गए। तो वास्तव में तो प्रतिबिंब कल्पित है, प्रतिबिंब की कोई सत्ता ही नहीं है।
दर्पण उपाधि है तो दिखाई पड़ रहा है, नहीं तो उसकी कोई कुछ है ही नहीं, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। नहीं ना कि है, दर्पण में जो प्रतिबिंब दिख रहा है उसका क्या एग्जिस्टेंस है, कुछ भी नहीं है, जब तक के जो उसके सामने। गुरु माँ जी, उदाहरण में जो कह रहा है वो बिंब कह रहा है, प्रतिबिंब नहीं कह रहा। और जो हम बात कर रहे हैं वहां पे मिथ्या आभास कह रहा है कि मैं मिथ्या हूँ, ये नहीं क्लियर होता मुझे। यहाँ तो बिंब कह रहा है ना कि ये प्रतिबिंब मेरा है। नहीं 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 बिंब कर रहा है। नहीं, आप नंबर 1 पर फिर से पढ़िए। मुख के प्रतिबिंब का बाद होए के मुख के साथ अभेद है, प्रतिबिंब का मुख के साथ में अभेद है। तो प्रतिबिंब का मुख के साथ अभेद कैसे है? प्रतिबिंब का बाद करके, प्रतिबिंब अपने स्वरूप का बाद करके कहता है कि मैं मुख हूं, मैं ये बिंब हूं, ऐसा है। अब दूसरा वाक्य, याते प्रतिबिंब मुख है, प्रतिबिंब मुख है, बिंब प्रतिबिंब नहीं कह रहा, प्रतिबिंब मुख है, मुख है ना बिंब जिसका दिखाई पड़ रहा है प्रतिबिंब, वो मुख है। तो प्रतिबिंब मुख है, न्यारा नहीं, प्रतिबिंब मुख ही है, न्यारा नहीं। ऐसा प्रतिबिंब का मुख के साथ बाद समानाधिकरण है। तो प्रतिबिंब का मुख के साथ में, तो वैसे ही चिदाभास प्रतिबिंब के स्थान पर हुआ चिदाभास और मुख के स्थान पर है ब्रह्म। तो प्रतिबिंब अपने स्वरूप का बाद करके मुख के साथ में एकता स्थापित करता है। तो यहाँ पर बाद समानाधिकरण, क्योंकि अपने स्वरूप का बाद करता है इसीलिए यहाँ बाद समानाधिकरण है। उसी प्रकार से जैसे कहा कि स्थाणु में पुरुष भ्रम होए के स्थाणु ज्ञान से अनंतर पुरुष स्थाणु है, इस रीति से पुरुष का स्थाणु से बाद समानाधिकरण है। ठीक है, जैसे कि हमने कल भी आप लोगों को उदाहरण बताया था कि हमारे घर में अंधेरा हो गया अचानक आंगन के अंदर में, और कोई आया, बड़े देखा जरा सा खिड़की से झांक के, अरे कोई चोर है, क्या कहा, कोई चोर आया है। बोले कहाँ चोर है, उजाला दिखाओ। जब उजाला दिखाया तो क्या हुआ, वहां पर चोर वोर तो कुछ नहीं दिखा, वहां पर एक ठूंठ दिखाई पड़ा। वो ठूंठ को देख करके लग रहा था कि यहाँ पे चोर है, तो बोलेंगे चोर ठूंठ है। अब चोर की ठूंठ के साथ में एकता कर दी, तो कैसे एकता करी, चोर के स्वरूप का बाद करके उसकी ठूंठ के साथ में एकता की, मतलब चोर है ही नहीं। मतलब क्या हुआ, वहां कह रहे अरे चोर ढूंढ, ये देखो वो चोर है, वो जो ठूंठ को दिखा रही ये चोर है, ये ठूंठ चोर है। मतलब ये चोर जो है, चोर जो तुम ढूंढ रहे हो वो चोर, ये ठूंठ है। तो यहाँ चोर के स्वरूप का बाद करके उसकी ठूंठ से एकता स्थापित की गई है। वास्तव में इसका अर्थ क्या हुआ कि चोर है ही नहीं, चोर भ्रम से दिखाई पड़ रहा था, इस ठूंठ को ही हम चोर समझ रहे थे। समझ गए ना, इस ठूंठ को ही हम चोर कह रहे थे, अभिप्राय यही हुआ। तो यहाँ पर चोर है ही नहीं, मतलब चोर कैसा हुआ, मिथ्या हुआ। तो चोर के स्वरूप का बाद हो करके वहां पे चोर के स्वरूप का बाद करके चोर की और ठूंठ की एकता स्थापित की गई है। वो एकता कैसी है, बाद समानाधिकरण से है। समझ गए, बाद समानाधिकरण से है। उसी प्रकार से जो चिदाभास है, चिदाभास कहता है मैं ब्रह्म हूं, तो जो कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, तो अपने स्वरूप का बाद करके, अपने स्वरूप का बाद करके, या अपनी जो आत्मबुद्धि है वो कूटस्थ में करके, कि मैं कूटस्थ हूं, मतलब अपने स्वरूप का बाद करके ही मैं कूटस्थ हूं, और जो कूटस्थ है वो ब्रह्म है। या मैं ब्रह्म हूं, तो मेरा स्वरूप कुछ है ही नहीं, मैं तो ये ब्रह्म जो है, ये ब्रह्म ही वास्तव में है, मैं तो हूं ही नहीं, कल्पित है। तो अपने स्वरूप का बाद करके मैं ब्रह्म हूं ऐसा कहता है, ऐसा निश्चय करता है। समझ गए। तो इस प्रकार से
अपने स्वरूप का बाध करके जब एकता स्थापित होती है तो वहां पे बाध समानाधिकरण होता है। यही जो सिद्धांत है, बाध समानाधिकरण से सारे संसार जो है ये ब्रह्म है। सारा संसार में आप देख रहे पेड़ ब्रह्म है, तो पेड़ जब ब्रह्म आप कह रहे हो तो पेड़ के स्वरूप का बाध करके, क्योंकि पेड़ जो है ये कल्पित है, पेड़ कैसा है, कल्पित है, तो पेड़ के स्वरूप का बाध करके इसको कहा जा रहा है ये पेड़ ब्रह्म है। समझ गए? ये पहाड़ ब्रह्म है, तो यहाँ भी पहाड़ के स्वरूप का बाध करके कहा जा रहा है कि पहाड़ ब्रह्म है। वास्तव में पहाड़ है ही नहीं, ब्रह्म ही है। ये गंगा जी ब्रह्म है, तो कैसे ब्रह्म है? गंगा जी तो मिथ्या है, कल्पित है। जो इसका वास्तव में ब्रह्म तत्व है वही इसका अधिष्ठान, वही एकमात्र सत्य है। ऐसी सब जगह पे लगा जो भी चीज हमको दिखाई पड़ रही है ये सब कुछ कल्पित है, और इसका जो अधिष्ठान ब्रह्म तत्व है वही एकमात्र सत्य है। इस प्रकार से सारे संसार की जो पूरा जो संसार है इसकी सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म है जो ऐसा कहा जाता है। तो ये सब कुछ का बाध करके ये सब कुछ ब्रह्म है ऐसे कहा जाता है। यहाँ बाध समानाधिकरण से सब कुछ, ये सब का इदम सर्वम जो है इसकी ब्रह्म के साथ में एकता कही जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आप सब चीजों में समझ पाओगे। हर चीज में आप ब्रह्म दर्शन इसी प्रकार से करोगे कि ये जो चीज दिख रही है तो कल्पित है, वास्तव में ब्रह्म ही है। जैसे वो चोर तो भ्रम था, चोर तो कल्पित है, ये ठूठ ही है ना। तो जो प्रतिबिंब दिख रहा, प्रतिबिंब तो कल्पित है, ये बिंब, ये मुख ही है, उसकी कोई सत्ता नहीं है। ओम जो प्रतिबिंब है उसकी कोई सत्ता नहीं है। ऐसे संसार के जितने पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं या सुनाई पड़ रहे हैं, पांचों इंद्रियों से जो कुछ भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध, यही तो संसार है। जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, सब कुछ क्या है, ये सब कुछ का बाध करके ओम केवल ब्रह्म है। ये सब इदम सर्वम यदेम आत्मा, ये सब जो कुछ भी है सब कुछ आत्मा है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, इस प्रकार के जो वाक्य हमारे उपनिषदों में बताए गए हैं उनका अर्थ इसी प्रकार से निकलता है। ये सारा जो कुछ भी है ये सबका बाध करके ये सब ब्रह्म है। ठीक है। तो जैसे कहा कान का जो कुंडल है ये सोना है, तो कान के कुंडल का जो नाम रूप है, कुंडल आकृति, उसका बाध करके कहा गया कि सोना है। यानी कुंडल जो दिख रहा है तो कल्पित है। आई बात समझ में? कुंडल जो दिखाई पड़ रहा है तो कल्पित है। समझ में आया बात? तो इस प्रकार से अपने स्वरूप का बाध करके, आभास का बाध करके ब्रह्म के साथ में अभेद है, और कूटस्थ का बाध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो सीधे मुख्य समानाधिकरण से डायरेक्ट वो ब्रह्म है। तो कूटस्थ को अहम ब्रह्मास्मि जब होता है तो कूटस्थ की का मुख्य समानाधिकरण है। ठीक है। तो अहम ब्रह्मास्मि, तो जब अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं तो वहां पर भी ये जो उपाधि है, उपाधि का, चिदाभास का, सबका बाध करके अहम ब्रह्मास्मि। हरिओम। बुद्धि सहित चिदाभास का बात करना है ना।
हाँ, बुद्धि से चिदाभास का बाध करके। हाँ हाँ ठीक है, ओके, हाँ ठीक है भगवान। गुणमुख बाध करने की कोई निश्चित प्रक्रिया है, या अभी जैसे कहा कि जो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ये सारा कल्पित है, इसका बाध कर दिया? बाध करने का मतलब है मिथ्यात्व निश्चय। ये सब मिथ्या है, ये है कल्पित है, ये निश्चय का नाम ही बाध है। जैसे कहा ये सब कुछ मिथ्या है, ये मिथ्या कहे, ये सब मिथ्या है ना, बाध हुआ इसका। मिथ्या समझना ही बाध हो गया। ठीक है, ठीक है हाँ। जी जी। अब याते मैं शब्द में जो भान, मैं शब्द में भान जो होवे आभास, सो ब्रह्म है न्यारा नहीं। तो जब मैं शब्द में आभास का जब भान होता है, मैं बोल करके आभास रूप को मैं बोलकर बोलता है, तब क्या होता है, मैं ब्रह्म हूं। तो वहां पे बाद समानाधिकरण होके आभास का ब्रह्म के साथ में एकता है। इस रीति से हे शिष्य, अहम शब्द में भान जो होवे है कूटस्थ, उसका कूटस्थ का तो ब्रह्म के साथ में मुख्य अभेद है, और आभास का बाध करके अभेद है। समझ में आ गई बात? ये आपके इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण हुआ। आप सभी को समझ में आ चुका है, तो हम आगे बढ़े। सबको स्पष्ट है? ओ हरिओम। अब आज हरिओम मंगल में पे लीला दीदी समझ में आ रहा है कि नहीं? है कि नहीं आज? दीदी हाँ, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है दीदी। आप समझ में आता है मगर थोड़ा थोड़ा आता है दीदी। कोई बात नहीं। लिंक नहीं हो रहा है दीदी। थोड़ा और दिन चाहिए मुझे, उस वीडियो को देखना है ना। आप देखिए लिंक तो, वो पूरी प्लेलिस्ट तो आप ही के पास में, आप आराम से देखो, कई कई बार देखो, कई कई बार देखो। हाँ, वो देखो, और फिर उसके मेन एसेंस आपको ले लेना है, आम ब्रह्मास्मि कैसे होना है, वो एसेंस तक आप पहुंच जाओ, वो आपका सब देखना फिर सार्थक है। ठीक है, ठीक है, हरिओम मंगलमय। और अब इसके बाद में प्रश्न है पेज नंबर 103 और अंक है 186, 186। यहाँ पर अब फिर शिष्य ने अगला प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न भी बड़ा सुंदर है। कहते हैं अहम वृत्ति में कूटस्थ का और आभास का जो भान होता है वो क्रम से होता है अथवा क्रम के बिना होता है। समझ गए? हमने बोला कि जो अहम वृत्ति का भान कूटस्थ से होता है तब मुख्य समानाधिकरण है, और आभास के अंदर में मैं वृत्ति का भान होता है तब वो बाद समानाधिकरण है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब आगे प्रश्न पूछ रहे हैं कि कूटस्थ के साथ में जो अहम वृत्ति का भान कूटस्थ में होता है और आभास में होता है, तो वो क्रम से होता है कि क्रम के बिना होता है? समझ गए? ये इनका प्रश्न है। तत्व दृष्टिर्वाच दोहा, अहम वृत्ति में भान वे साक्षी अरु आभास, सो क्रम तेवा क्रम बिना या को करऊ प्रकाश। कहते हैं अहम वृत्ति में भान है किसका? साक्षी यानी कि कूटस्थ और आभास का। ठीक है, अहम वृत्ति में साक्षी को जो कूटस्थ चेतन है उसको अहम बोले अथवा आभास को अहम बोले। तो कहते हैं कि ये जो अहम वृत्ति में इन दोनों का भान होता है वो भान क्रम से होता है अथवा बिना क्रम के होता है, वो हमको बताइए। समझ गए? क्रम से होता है कि बिना क्रम के होता है, या को करहु प्रकाश, ये हमको आप समझाइए। टीका, हे भगवान, आपने कहा जो अहम वृत्ति में साक्षी और आभास दोनों का भान होता है, इसमें मैं एक बात नहीं जानता हूं। नंबर 1, सो कूटस्थ और आभास का
भान, सो कूटस्थ और आभास का भान अहम वृत्ति में क्रम से होता है। नंबर 2, अथवा क्रम से बिना होता है, या फिर क्रम से बिना होगा। इसका अर्थ यह है, क्रम से कहिए भिन्न काल में जो भान होता है। क्या कह रहे? क्रम से मतलब भिन्न भिन्न काल में भान होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न काल में भान होता है। क्रम से कहिए भिन्न भिन्न काल में उनका भान होता है, अथवा दोनों का एक ही काल में भान होता है। इसका आप मेरे को प्रकाश कहिए, बोध करिए, बोध कराइए। समझ गए? तो ये 187 अंक में इसका उत्तर देंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अंक 187 कहते एक ही समय साक्षी का और आभास का भान होता है। श्री गुरुर्वाच, दोहा। सावधान वे शिष्य सुन, भाको उत्तर सार, सुनत न से अज्ञानतम, बोध भान उजियार। तो गुरु जी कहते हैं, हे शिष्य, तुम सावधान हो करके सुनो, मैं इसका उत्तर तुमको बताता हूँ। और जिसको सुन करके तुम्हारी बुद्धि में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, अज्ञानतम यानी अज्ञान रूपी अंधकार, वो नष्ट हो जाएगा। और बोध भान उजियार, बोध यानी ज्ञान, ज्ञान रूपी जो भानु है उसका प्रकाश हो जाएगा, यानी ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा और अंधकार का नाश हो जाएगा। समझ गए? अंधकार अज्ञान को क्या है? अंधकार की संज्ञा दी गई है, और जो ज्ञान है उसको प्रकाश की संज्ञा दी गई है। समझ गए? टीका। हे शिष्य, जो तैने प्रश्न किया, मैं ताका सारभूत उत्तर कहूँ। कहते हैं उत्तर शिष्य, जो तुमने प्रश्न किया है मैं उसका सारभूत उत्तर तुमको बताता हूँ, तू सावधान होकर के सुन। क्या उत्तर है? या के सुनने ते बोध रूपी सूर्य का प्रकाश होके अज्ञान रूपी तम को नाशे है। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि ये जो मैं तुमको सब बता रहा हूँ, तो वो सबसे क्या होगा कि जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसका नाश होकर के बोध रूपी सूर्य का प्रकाश तेरे अंदर में और सभी में हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर फिर से दोहा है। कहते हैं, एक समय ही भान वे, साक्षी अरु आभास, दूजो चेतन को विषय, साक्षी स्वयं प्रकाश। क्या कहते हैं? एक समय ही भान वे, एक ही समय में भान होता है। किसका? साक्षी और आभास का। साक्षी और आभास का एक समय में ही भान होता है। और क्या कहते हैं? दूजो चेतन को विषय, और दूसरा तो वो चेतन, वो जो कहा गया था वो दूसरा चेतन का ही है। समझ गए? दूसरा जो है वो चेतन का ही विषय है। तो दूजो चेतन को विषय है, दूसरा जो है वो चेतन का विषय है। और साक्षी यानी आत्मा, ये आत्मा क्या है? स्वयं प्रकाश है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? टीका। हे शिष्य, एक ही समय
साक्षी का और आभास का अहम वृत्ति में भान होवे है। सारे प्रकरण में आभास शब्द से अंतःकरण सहित आभास का ग्रहण करना। जहां जहां आभास लिखा है उसको सिर्फ आभास नहीं समझना, वहां पे अंतःकरण के सहित आभास समझना। समझ गए? या तो दूजो अंतःकरण सहित जो आभास है सो तो चेतन जो साक्षी ताका विषय हो के भान होवे है। क्या कह रहे हैं? दूजो कहीं दूजा क्या पहले क्या कि एक समय ही भान है, साक्षी और आभास ये कहा था। अब साक्षी को इन्होंने पहले कहा और आभास को बाद में कहा, तो इसीलिए इन्होंने कहा दूजो का मतलब क्या होगा? आभास। तो जो आभास है वो चेतन का विषय है। समझ गए? आभास जो है वो चेतन का विषय है और जो साक्षी है वो स्वयं प्रकाश है। समझो? तो कह रहे हैं दूजो कहिए, दूजो मतलब अंतःकरण जो आभास है सो तो चेतन जो साक्षी ताका विषय हो के भान होवे है। जो आभास है वो क्या होता है? अंतःकरण सहित आभास है। ठीक है? अब वो जो अंतःकरण सहित आभास है वो साक्षी जो आभास उसका विषय होके ही भान होता है। समझ गए? वो क्या होता है? ये बात समझ में आई कि नहीं? दूसरा जो है वो तो चेतन जो है वो साक्षी उसका निश्चय होके ही भान होता है। स्पष्ट हो रहा कि नहीं? सो तो चेतन जो साक्षी ताका विषय होके भान हुए है। और साक्षी की क्या विशेषता है? तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। ठीक है? साक्षी स्वयं प्रकाश है। ठीक है? तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। दूजो का ये अंतःकरण सहित जो आभास है सो तो चेतन जो साक्षीता का विषय होके भान होते हैं। तो जो आभास है वो चेतन का विषय, प्रतिबिंब जो है वो बिंब का विषय होकर के भान होता है। ये इस प्रकार से कहते तो जो अंतःकरण जो है, अंतःकरण से आभास है वो चेतन जो साक्षी उसका विषय होके भान होता है। उसका विषय होके भान कैसे होता है ये भी बताया जाएगा। साक्षी जो है वो स्वयं प्रकाश रूप करके भान होता है और अंतःकरण की जो आभास सहित वृत्ति ताका विषय साक्षी नहीं है। ये बात ध्यान रख लो कि अंतःकरण की जो वृत्ति है वो आभास के सहित जो वृत्ति होती है उसका विषय साक्षी नहीं है, अपितु जो साक्षी है उसका विषय आभास है। जो जैसे सूर्य है, समझ गए? सूर्य है तो सूर्य मुख्य बिंब है और उसी का प्रकाश सब कहीं है। लेकिन इधर जैसे हम मान लो हमने टॉर्च जलाई और टॉर्च से हम सूर्य को देखें तो क्या कहा जाएगा? क्या जरूरत है सूर्य को देखने के लिए टॉर्च की? नहीं है ना? सूर्य को देखने के लिए टॉर्च की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सूर्य को क्या कहा जाएगा? सूर्य को क्या कहा जाता है? जो सूर्य है वो स्वयं प्रकाश है। सूर्य स्वयं प्रकाश है। और जो साक्षी स्वयं प्रकाश रूप करके भान होवे है, तो जो साक्षी है वो स्वयं प्रकाश रूप करके, जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश है, उसको अपने प्रकाश के लिए किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से ये जो अंतःकरण है इसको भी ये स्थिति को किसी से कोई भी कुछ नहीं है। तो साक्षी जो है वो स्वयं प्रकाश रूप करके भान होता है और अंतःकरण की जो आभास सहित वृत्ति
उसका विषय साक्षी नहीं बनता। जैसे कि सूर्य को जो टॉर्च हम जलाते तो टॉर्च की रोशनी का विषय सूर्य नहीं बनता, लेकिन सूर्य का विषय हमारी टॉर्च बनती है। समझ गए ना, हमारी टॉर्च बनती है, वो सूर्य के रोशनी में, बल्कि वो कुंठित हो जाती है। सूर्य का जो टॉर्च की रोशनी वो कुंठित हो जाती है। समझ गए, उसमें क्या जरूरत है कि तुम्हारे यहाँ पर कभी रात के लिए तुम बल्ब जलाते हो और सवेरे वो दिन में जलता रह गया तो वो बल्ब दिखेगा ही नहीं। बड़ी मुश्किल से ध्यान, अरे अचानक जब ध्यान में जाएगा तब पता चलेगा कि बल्ब जल रहा है, बटन बंद करो। और नहीं तो वो रात हुई अगर तो तब तो तुरंत दिखाई पड़ेगा, पर जहाँ उजाला हो गया तो वो बल्ब जलता हुआ बल्ब दिखाई नहीं देता। तो क्योंकि उसकी रोशनी कुंठित हो जाती है सूर्य के सामने। घटादि के बाहर के पदार्थों में तो ऐसी रीति है। घटादि के बाहर के पदार्थों में जब इंद्रियों का घट का संयोग होता है, जैसे आंख नेत्र इंद्रिय का घट के साथ में संयोग होता है, तब इंद्रिय द्वारा अंतःकरण की वृत्ति निकसिके घट के समान आकार को प्राप्त हुए है। ये हमने बताया था आप लोगों को कि जो इंद्रिय के द्वारा अंतःकरण की वृत्ति निकलती है वो क्या होती, घट के पास जाती है और घट के समान आकार को प्राप्त होती है। जैसे मूषा में गेरा, मूषा मतलब जैसे कोई चीज बनाना तो उसका मोल्ड होता है ना, ढांचा, सांचा। तो सांचा जो है उसके अंदर में गेरा मतलब डाला हुआ जो ताम्र है, पिघला हुआ तांबा या कोई भी धातु पिघली हुई आपने उसके सांचे में डाला तो क्या होगा, वो सांचे का रूप ले लेगी। वो वस्तु जो है वो सांचे का रूप ले लेगी। मान लो सांचे का रूप है, सांचे का जो रूप है वो है, समझ लीजिए एक घड़े के समान, तो घड़े जैसा उसका शेप होगा वैसा ही वो बन जाएगी। जैसे मूषा में गेरा जो ताम्रता का मूषा के आकार के समान आकार हुए है, तैसे अंतःकरण की वृत्ति का भी घट के आकार के समान आकार होता है। अब जो वृत्ति है, जब वो अंतःकरण की वृत्ति है वो क्या होता है, घट के आकार के समान वो भी आकार ले लेती है। कोई वस्तु सामने आई तो वो भी उसके आकार की हो जाती है। सो वृत्ति आभास बिना नहीं होती। ये बात ध्यान में रखना कि चाहे जिस आकार की होवे जो कुछ है, लेकिन वो आभास के बिना वृत्ति नहीं रहती, किंतु आभास सहित होती है। क्योंकि जब वृत्ति है वो आभास के सहित होती है। क्यों? क्योंकि वृत्ति अंतःकरण का परिणाम है। ये बहुत अच्छे से याद कर लो। वृत्ति जो है वो क्या है, अंतःकरण का परिणाम है। ठीक है, अब आगे कहते हैं अंतःकरण का जो परिणाम ताकू वृत्ति कहे हैं। अंतःकरण का जो परिणाम है उसको वृत्ति कहते हैं, परंतु जो शुद्ध परिभाषा इसकी होगी अंतःकरण का या अज्ञान का, जो अज्ञान रूपी अंतःकरण है, अज्ञान रूपी जो कहा गया है, अज्ञान रूपी जो अंतःकरण है, ऐसे अंतःकरण का अथवा अज्ञान का जो ज्ञान रूपी परिणाम है, उस परिणाम को वृत्ति कहते हैं। समझ गए? अब इसके अंदर में कोई इधर से उसने बोला कुछ, उसने बोला कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल पक्की होगी परेशान। जैसे अंतःकरण सत्वगुण का कार्य होने से स्वच्छ है, याते अंतःकरण में चेतन का आभास होता है, तैसे वृत्ति भी स्वच्छ अंतःकरण का कार्य है। अंतःकरण क्या है? शुद्ध सत्वगुण का कार्य है पांचों महाभूतों के। तो जो अंतःकरण है उसी का परिणाम वृत्ति है। तो जो वृत्ति है वो भी क्या है, वो भी स्वच्छ कार्यों का, वृत्ति भी स्वच्छ अंतःकरण का ही कार्य है। ये बात हो गई।
याते वृत्ति में चेतन का आभास होवे है और वृत्ति जो उत्पन्न होवे है सो आभास सहित अंतःकरण से उत्पन्न हुए है। इस कारण से भी वृत्ति आभास सहित ही हुए है। ठीक है, इस कारण से भी वृत्ति जो है वो भी सहित ही होती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो।